सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मेरा प्रॉपर निवास अयोध्या धाम है, भगवान श्री राम के चरणों में निवास है और मैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की अनवरत रूप से प्रैक्टिस प्रारंभ कर चुका हूं और आपके साथ 2011 से बराबर संघर्ष भी कर रहा हूं और एडवोकेसी का जो फ्रेज होता है वो समस्त भर्तियों में जिसमें मैं शामिल हूं वहां पे इस्तेमाल करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने सर्विस मैटर पे एक अच्छा और गहन अध्ययन करके एक कंक्लूज़न निकाल कर विभिन्न अभ्यर्थियों की, चाहे वह पुलिस शिक्षक भर्ती में हो, लेखपाल वैकेंसी, मदरसा टीचर, यहाँ तक आश्रम पद्धति, टीजीटी, पीजीटी या हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए थे, हम जिस भर्ती में मैं स्वयं हूँ उस भर्ती में हर एक प्रकार से मदद की है और विभिन्न अभ्यर्थी आज नौकरी कर रहे हैं 12,460 में। तो विशेष तौर पर वहाँ लाभ प्राप्त हुआ और विभिन्न अभ्यर्थी आज नौकरी कर रहे हैं। मदरसा टीचरों में भी आधुनिक टीचरों की जो रुकी हुई सैलरी थी उनका आदेश करवाया गया था। विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी के मैटर्स जो उलझे हुए थे उन पर आदेश करवाया गया है। तो हर एक प्रकार से वकालत के फ्रेज को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए अच्छा करने की कोशिश की जा रही। इसी संदर्भ में आज हम आपके समक्ष छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर 2-3 भर्तियों के संबंध में आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आपके जो उत्कंठा है उसे समाप्त करते हुए हर एक बात को आप लोगों को बताया जाएगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन पे। कल लगभग 20 मिनट के करीब अशोक खरे जी ने पूरे कोर्ट में एक माहौल सा बना दिया था कि नए विज्ञापन जो अखिलेश सरकार द्वारा 2013 में निकाला गया था उसके संदर्भ में हर एक प्रकार से चीज़ों को बताया गया और प्रत्येक दशा को नए विज्ञापन को सिद्ध करने की कोशिश की गई। शमशेरी सर ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे, उसके बाद फिर वे बराबर चीज़ों को, चूँकि 15 से 20 या 25 मिनट के ऊपर बहस नहीं हुई है, चूँकि खरे साहब को मैं अपने विभिन्न केसों में एज अ सीनियर डेलीगेटेड सीनियर असिस्टेंट करता हूँ, तो उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई उन सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ और उन्होंने स्पष्टता मुझे हर एक चीज़ को बताया कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो नए विज्ञापन के संबंध में सुनवाई समाप्त हो गई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ दोनों भर्तियों के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया था उस आदेश को बताया गया है और बाकी कुछ नहीं कहा गया। और यह भी बताया गया है कि एक ही सृजित पद पर दोनों भर्तियां थीं और ज़्यादा बहस सरकार के द्वारा नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगभग अशोक खरे जी ने हर एक प्रकार से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद राधाकांत ओझा जी भी खड़े हुए थे वहाँ, लेकिन चूँकि अशोक खरे जी ने सारी चीज़ों को रख दिया था तो उन्होंने भी उसी में संस्तुति दिखाते हुए केस को फाइनल करने की बात कही। तो साथियों, हम शमशेरी सर का माइंड आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल सेट रहता है, उन्हें कब क्या कैसे करना है। बड़े से बड़ी उलझन को वो तुरंत डिसमिस भी कर देते हैं, बड़े से बड़े केस को अगर उनके समझ में आता है तो वे एक कंक्लूजन वाला आदेश भी देते हैं। लेकिन शमशेरी सर के मूड से यही लग रहा था कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है इसके संदर्भ में अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहस को सुन लेनी है, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करके ऑर्डर लिखाना है। तो मेरे ख्याल से 10 से 12 पेज का आदेश होगा जिसमें हो सकता है कि केस को डिसमिस करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 2-3 ऑर्डर ऐसे हैं जिनके तहत जो है सिंगल बेंच उस पर कोई छेड़खानी नहीं करेगी। तो हो सकता है कि केस को डिसमिस भी कर दें या फिर कुछ ऐसा करें कि जिससे नए विज्ञापन में जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। लेकिन यह बहुत ही कम चांस है और यहाँ पर पेटिशनर रिलीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें कि मेरा नाम जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था, मैं नहीं जुड़ा था, मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर होता है, कुछ भी होता है, तो 7/12/2012 के विज्ञापन को बहाली के तौर पर कोर्ट कर सकती है और कुछ उसमें नहीं करेगी। आप इसके लिए बिल्कुल निर्भीक रहें।
कि जो है केवल पेटिशनर मिलने जा रहा है। पेटिशनर रूपी कोई भी आदेश नहीं आने वाला है। विभिन्न भर्तियों में मैंने आदेश के पहले उसकी व्याख्या कर दी थी और वही एज इट इज सिद्ध हुआ है। जैसे 69,000, 29,000 और 12,460 में, इन सभी में मैंने स्पष्ट जो बताया था वही आदेश आया है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को बिल्कुल स्थिर बनाए रखें। कहीं भी कोई भी पेटिशनर का ग्रीवियंस यहाँ नहीं मिल रहा है। या तो केस डिसमिस होगा या अलाउ होगा, तो किन शर्तों पर होता है ये बहुत देखने वाली बात है। अभी सचिवालय में गया हुआ था, सचिव महोदय से मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने फीस वापसी वाली पूरी फाइल मुझे दिखाई, जिसे मैं आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को भी साझा कर दूंगा। फीस वापसी का भी पैटर्न जो गवर्नमेंट कर चुकी है अप्रॉक्सीमेटली 70% बच्चों के खाते में, चाहे वह 500 ही गया हो, जा चुका है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हर एक प्रकार से हर एक मंथन के बाद शमशेरी सर एक आदेश देंगे। उस आदेश में यह देखना है कि क्या अभ्यर्थियों को मिल रहा है और क्या अभ्यर्थियों का जा रहा है। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। और फीस वापसी का भी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी सचिव द्वारा कहा गया था कि 15 के बाद हम अन्य लोगों का जो इनका बचा हुआ है अमाउंट है उसे भी वापस कराने की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन उसके पहले यदि आदेश आ जाता है तो कुछ ना कुछ देखने योग्य होगा। अब देखना यह है कि क्या होता है और कैसे होता है। साथियों, हम रिस्पोंडेंट केस 24 फरवरी 1100 याची और अपने साथ जुड़े हुए 580 के भी साथियों के विषय में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे सार्थक प्रयास से 7 अप्रैल को डेट लगी हुई है। 7 अप्रैल को अगर कम नंबर पर अपना केस रहता है तो अपना केस फाइनल होने की दशा पे है। इसी संदर्भ में जो हमारे साथ जुड़े हुए ह्यूज अभ्यर्थी हैं, एक बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने जो विश्वास दिलाया है, उनसे टीटी की मार्कशीट का आह्वान किया था। यदि किसी ने नहीं भेजा हो तो कल तक जरूर भेज दे। कल के बाद हम किसी की मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोग बराबर कहते हैं कि सर मैंने पिछली बार दिया था, तो आपका कार्य होने के बाद हम अपने मोबाइल को फॉर्मेट करके मोबाइल में जो डाटाज रहते हैं उन डाटाज को एक जगह सिर्ज कर लेते हैं और अननेसेसरी जिनको हमें प्रयोग दोबारा नहीं करना होता है उसे हम फॉर्मेट कर देते हैं। और फॉर्मेट करने के बाद सभी के डाटे हमारे पास से चले जाते हैं। चूँकि अन्य केसों के भी डाटा आया करता है, इसलिए हम अपने स्टोरेज में बराबर सभी की मार्कशीट नहीं रख पाते हैं। इसके लिए आपको पुनः भेजना होगा और अवश्य भेजना होगा, अन्यथा आपकी जिम्मेदारी आपके भविष्य के प्रति होगी, हमारी नहीं होगी। साथियों, हम बात कर रहे हैं 29,334 शिक्षक भर्ती में, जहां पर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। और रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ विभिन्न अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी जा रहे हैं, तो उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से एक अपील है कि वे बृहस्पति, शुक्र या शनिवार को ही रिप्रेजेंटेशन फॉर्म देने सचिव महोदय को जाएं, वहां पर रिसीविंग प्राप्त करें। इस दिन इस जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उस 3 दिन सचिव महोदय बेसिक शिक्षा परिषद में प्रयागराज में रहते हैं और 3 दिन सोम, मंगल, बुध लखनऊ में रहते हैं। लेकिन रिसीविंग जो है प्रयागराज से प्राप्त होगी, इसलिए आप बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को ही जाएं और अपना रिप्रेजेंटेशन फॉर्म दें और वहां से रिसीविंग प्राप्त करें। क्योंकि आने वाली प्रक्रिया में सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि कमेटी गठित होने वाली है और गठित होने के बाद उस पर जब कार्रवाई होगी तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वही महत्व रखेगा। यदि विभाग द्वारा कोई भी हिला हवाली की जाती है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी उस पर लगाम कस सकते हैं, कंटेम्प्ट कर सकते हैं। बिना रिप्रेजेंटेशन दिए और रिसीविंग लिए आपका हित 29,334 शिक्षक भर्ती में नहीं होगा। और वे साथी जो 29,334 शिक्षक भर्ती में 31 दिसंबर 2019 के बाद कोर्ट गए थे या नहीं गए थे, उनके लिए 2 याचिकाएं लगभग डाल दी गई हैं और उन पर अप्रैल माह में ही सुनवाई होना है। हो सकता है एक बड़ा आदेश आए 6,000 सीटों के सापेक्ष सभी याचियों को, जो पहले थे और जो अभी बन रहे हैं,
नियुक्ति रूपी वरदान प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। हर एक प्रकार की जानकारी आपको मेरे इस चैनल द्वारा दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि लाइव आने के बाद हम हर एक मैटर पे आप लोगों को बताएंगे। और सर्विस मैटर पर यदि आपको कोई भी परेशानी हो, चाहे वह कहीं भी चयनित व्यक्ति हो या अचयनित व्यक्ति हो, तो वह मेरे मोबाइल नंबर 7905856266 पर संपर्क कर सकता है। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।